कहानी टूटती गृहस्थी। प्रीति और गणेश की अभी नई नई शादी हुई थी। सभी बहुत खुश थे। प्रीति अपने मायके से बहुत दहेज लेकर आई थी, गाड़ी, गहने और बहुत सा धन। प्रीति के सास ससुर को यह सब बहुत अच्छा लगा। प्रीति के पति गणेश के कुल 3 भाई थे। गणेश सबसे छोटा था। पूरा परिवार साथ ही रहता था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, परंतु धीरे धीरे परिस्थिति बदलने लगी। प्रीति के मायके से आए दिन तरह तरह के उपहार आते थे। शुरू शुरू में सब परिवार वालों को बहुत अच्छा लगता था, मगर धीरे धीरे प्रीति के व्यवहार में परिवर्तन दिखने लगा था। वह बातों बातों में अपने मायके की तारीफ लेकर बैठ जाया करती थी। उसे घमंड होने लगा था। परिवार वालों के प्रति उसका व्यवहार बदल चुका था। सास ससुर उसके इस बदले व्यवहार के लिए चिंतित होने लगे थे। समय बीतता गया। प्रीति अब 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। गणेश का अपना कोई व्यवसाय न था। वह अपने पिता के व्यवसाय में ही हाथ बटाया करता था। वह पूरे दिन घर से बाहर रहता और शाम को जब घर लौटता तो प्रीति घर वालों की ढेरों शिकायत लेकर बैठ जाया करती थी। क्योंकि गणेश कम बातें करता था, वह अपने माता पिता से किसी तरह की सफाई मांगने न जाया करता था। प्रीति उसको जैसा दिखाती थी वह वैसा ही देखता और उसकी बातों पर भरोसा कर लिया करता था। धीरे धीरे स्थिति यहाँ तक आ गई कि गणेश को अपने परिवार के साथ घर छोड़कर बाहर रहना पड़ा। कुछ साल बाहर रहने के बाद आर्थिक अवस्था खराब होने के कारण गणेश अपने परिवार के साथ फिर से अपने माता पिता के पास लौट आता है, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आती। गणेश यह महसूस करने लगा था कि वह अपने माता पिता और भाई भाभीयों से दूर होता जा रहा है, मगर अब उसके लिए और कोई रास्ता भी नहीं था। प्रीति के मायके वालों ने गणेश को कुछ धन से मदद किया और गणेश ने अपना व्यवसाय आरंभ कर लिया। गणेश, प्रीति और उनके बच्चे अब एक नए घर में रहने लगे थे। गणेश को लगता था अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, वह सुकून और शांति से जीवन जिएगा। परंतु अब तो कुछ दूसरी ही कहानी आरंभ हो गई थी। प्रीति आए दिन गणेश पर शक किया करती थी। वह अगर किसी भी स्त्री से बात कर लेता तो प्रीति उन दोनों के रिश्ते को गलत मान बैठती थी। आस पड़ोस, रिश्तेदार, परिवार, किसी भी रिश्ते से गणेश खुलकर बात नहीं कर सकता था। प्रीति आए दिन घर में झगड़ा करने लगती थी। उसके मन में अब एक नया संदेह होने लगा था। उसे लगता था गणेश पैसे कमाने लगा है तो वह अब प्रीति की कदर नहीं करेगा। उसके जीवन में दूसरी औरतों का आना आरंभ हो जाएगा। प्रीति की एक सहेली थी शालिनी। प्रीति आए दिन अपने मन की बातें शालिनी को बोला करती थी। शालिनी उसे बहुत समझाया करती थी कि तू संदेह मत कर, यह तेरे मन का शंका है, सब कुछ ठीक ही तो है। प्रीति को शालिनी की बातें अच्छी नहीं लगती थी। चलिए आपको बताते हैं शालिनी कौन थी। शालिनी के जीवन में भी एक अजीब सी घटना घट चुकी थी। वह बहुत शांत और सुलझी हुई लड़की थी। शालिनी का पति एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। कुछ वर्ष पूर्व की बात है। शालिनी को यह महसूस होने लगा था कि उसके पति शेखर के व्यवहार में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। शेखर लंबे समय तक फोन पर व्यस्त रहने लगा था। शालिनी ने कई बार शेखर के फोन पर किसी लड़की के चैट और तस्वीर देखे थे। शेखर की जिम्मेदारी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति लापरवाह होती जा रही थी। ऑफिस के बाद वह देर से घर लौटा करता था। जब शालिनी को यह विश्वास हो गया कि शेखर किसी और से जुड़ चुका है, तब एक दिन वह शेखर के साथ बैठती है और शेखर से कहती है, शेखर, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। शेखर, हाँ बोलो, क्या बात है। शालिनी, शेखर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कुछ गलत कर रहे हो? शेखर आश्चर्य से शालिनी की तरफ देखता है और कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। शालिनी, शेखर, हमारा हंसता खेलता परिवार है, 2 प्यारे बच्चे हैं, हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, फिर हमारे जीवन में यह दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? शेखर शालिनी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, शालिनी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम फिजूल की बातें मत करो। शालिनी कहती है,
शेखर, अगर तुम्हें मुझ में कुछ भी कमी नज़र आती है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे सुधार लूँगी, मगर हमारे घर को टूटने न दो। अपने बच्चों के चेहरों की तरफ देखो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। शेखर जोर से चीखने लगता है। शालिनी, तुम फिजूल की बातें बंद करो। शालिनी शेखर को शांत कराते हुए कहती है, प्लीज़ शेखर, शांत हो जाओ। हमारी यह बातें बच्चों के कान तक नहीं जानी चाहिए। बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। प्लीज़ तुम लौट आओ। जब शेखर को यह बात पता चलता है कि शालिनी काफ़ी लंबे समय से उसके बारे में सब कुछ जानती थी, फिर भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था, तो शेखर के मन में शालिनी के प्रति सम्मान की भावना आती है। शालिनी की बातों से शेखर को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। शेखर ने कहा, शालिनी, मैं भटक गया हूँ। शालिनी, लौट आओ शेखर, मैं वहीं हूँ जहाँ तुमने मुझे छोड़ा था। लौट आओ, हमारे हंसते खेलते परिवार को बचा लो। शालिनी की इन बातों ने शेखर पर एक जादू सा चला दिया था और उस दिन से शेखर में एक अजब सी परिवर्तन दिखने लगी थी। ऑफिस से बिल्कुल समय पर घर लौट आता था, अपने बच्चों को पढ़ाता था, शालिनी और बच्चों के साथ घूमने भी जाया करता था। शालिनी का जीवन सुंदर हो जाता है। शालिनी ने अपने दाम्पत्य जीवन की समस्याओं के बारे में न कभी अपने मायके से जिक्र किया था और न ही अपने प्रिय सखी प्रीति से। दूसरी तरफ प्रीति केवल शक की बुनियाद पर तरह तरह की कल्पनाएं करती रहती है और अपने पति को गलत मानकर उसकी बुराई अपने मायके से, अपने बच्चों के सामने और अपनी सखी शालिनी को करती रहती है। कई बार प्रीति के मायके वालों ने भी उसे समझाने का प्रयास किया, परंतु प्रीति के शक में उसके मस्तिष्क पर अपना डेरा जमा लिया था। वह किसी की कोई तर्क मानने को तैयार ही नहीं थी। क्योंकि गणेश बातें कम करता था, उसने प्रीति के शक को दूर करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। दोनों के रिश्ते दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। उनके बिगड़ते रिश्तों का प्रभाव उनके बच्चों पर भी पड़ने लगा था। बच्चे अपने पिता को सम्मान नहीं देते थे। दिन रात माता की आंखों में आंसू को देखकर उन्हें लगता था जैसे वाकई उनकी माता के साथ कोई अन्याय हो रहा है। वास्तव में यह सब प्रीति के दिमाग का भ्रम था, जिसे वह सच मान बैठी थी। उसका गृहस्थ जीवन बिगड़ता जा रहा था। दिन रात के झगड़ों से गोपाल तंग आ चुका था। अब प्रीति बात बात पर तलाक की बात भी किया करती थी। दोनों में झगड़ा इतना बढ़ गया कि गोपाल घर छोड़कर अलग रहने लगा था। प्रीति अपने बच्चों के साथ रहने लगी थी, परंतु वक्त के साथ साथ स्थिति में और भी बदलाव आने लगे। स्थिति बदतर होने लगी थी। बच्चे अपने नौकरी के लिए दूसरे शहर जाकर बस चुके थे। इधर प्रीति और गणेश अकेले अकेले रहने लगे थे। लोग विवाह करके घर इसलिए बसाते हैं कि बुढ़ापे में उन्हें अपने जीवन साथी और औलाद का सहारा मिले। प्रीति और गणेश का बसा बसाया घर इन दिनों दोनों के जिद और अहंकार के कारण टूटता जा रहा था। अब दोनों अलग अलग रहकर किसी भी तरह जीवन काट रहे थे। आखिर इसका जिम्मेदार कौन था? गलती किसकी थी?